ए बबलो, लड़की को गाड़ी में बंद कर और ऐसे बंद करना कि दरवाजा अंदर से भी ना खुल पाए। चल बाबूजी। देख विकी, हम जानते हैं कि तुम्हें रज्जो से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल, तुम्हारा धंधा भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर सौदा करना है। पर चिल बाबू, रज्जो हमारे लिए काफी कीमती है। आखिर बचपन की दोस्त है यार, बचपन का प्यार है हमारी। तुम ना तुम आखिरी बार हमारी रज्जो के करीब आए हो। आज के बाद ना तो नजदीक आना और ना नजर आना। रज्जो, रज्जो, गुड़िया बेटा तुमने रज्जो को कहीं देखा? नहीं। इतनी देर से शादी ब्याह की तैयारी में लगे हुए हैं, रज्जो पर ध्यान ही नहीं गया। पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे मन्ना बेटा, विकी को देखा है? पता नहीं कहाँ चला गया। क्यों, बता के नहीं गया? नहीं तो यहाँ रज्जो का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई। हे भगवान, मंदिर में शगुन का थाल रह गया था, कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। नहीं नहीं लक्ष्मी दीदी, ऐसे मत बोलो। मैं मंदिर जाकर अभी थाल ले आऊंगी। पर पता नहीं दोनों बच्चे कहाँ चले गए। रज्जो तो अभी दुल्हन के जोड़े में तैयार है, पता नहीं कहाँ चली गई। रज्जो, तुम वहां देखो, मैं यहाँ देखती हूँ। चल। चैन कुली की खुली की चैन। क्या लगता है तेरा इंसाफ नहीं होगा? लड़कियों की तूने जिंदगी बर्बाद की। पुलिस आ रही है तेरे दोनों साथियों को पकड़कर, तेरा भी इंसाफ करने। जिसको 3 साल नहीं पकड़ पाई, उसको अब क्या खाक पकड़ पाएगी पुलिस। पकड़ेगी और पीटेगी भी। तुझको क्या लगा लड़की अपनी रक्षा नहीं कर सकती? अगर लड़की लक्ष्मी का रूप होती है तो काली भी होती है। काली। छोटे, फोन तो उठाओ। देवा जी नहीं, पिछले कुछ दिनों से हम सब नोटिस कर रहे हैं कि आपने शराब पीना कम कर दी है। आप कोशिश कर रहे हैं इसे कंट्रोल करने की, तो अब इस कोशिश को छोड़िए मत देवा जी, प्लीज। लाइए, आज के लिए हमें दे दो। नहीं भाभी, आपके हाथ में शराब अच्छी नहीं लगेगी। आप टेंशन मत कीजिए, हम नहीं पिएंगे, वादा करते हैं। बस एक बार ये अर्जुन आ जाए या फिर फोन उठा ले हमारा, पता नहीं कैसा है क्या है, हमारी सारी टेंशन में दूर हो जाएंगे। रज्जो, 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 रज्जो की कोई खबर नहीं मिल रही है। ये गाड़ियां, विक्की और उसके दोस्तों की गाड़ियां कहाँ गई? पता नहीं। अरे किशोर ने भी विकी को फोन लगाया पर उसने उठाया ही नहीं। हम बस इतना बताने आए हैं कि जो ये लड़का आप रज्जो के गले में बांध रही है ना, ये लड़का ठीक नहीं है। ननकू काका, ढूंढो, ढूंढो उन्हें, कहीं वो किसी खतरे में ना हो। रज्जो, हाँ बेटा, चलो चलो। रज्जो। रज्जो की जिंदगी बर्बाद करेगा तू चंद पैसों के लिए, बॉर्डर पार भेजेगा उसको। अब जिंदगी तो तू भी बर्बाद कर रहा है अपनी वाली की।
मेरी वाली के चक्कर में। क्या हुआ? सच चुप गया क्या? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? जाना अपने मंडप पे। तुझे तेरा शगुन देने। बहुत हल्दी रगड़ने का शौक है ना? अभी रगड़ हल्दी, तो जाके अपने चश्मों पे रगड़। अरे बाबूजी हम हल्दी नहीं लगाए, हम तो दारू की बोतल लेने गए थे। ऊपरी हम आपको हल्दी लगाए, हम तो दारू लेने गए थे। दारू पिलाएगा और पिलाओगे और पिलाओगे। अरे नहीं बाबूजी, ये करेगा। रुक। आज का दिन ना तू याद रखेगा। तुझे इतने निशाने देंगे ना, जब जब तू उन्हें देखेगा अपने एक एक किए पर पछताएगा। खेल खत्म तेरा। रुक, छोड़ उसे, रख जाओ। अब देखो क्या हाल करते हैं हम तेरा। हाल तो बड़ा बेहाल होगा खाद बाबू। तू अभी भी हंस रहा है? खाद बाबू, इसके पैर पे गोली मारो ताकि भाग ना पाए। नहीं, मालिक मुझे मत मारो। मालिक मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपको मेरी दुल्हन लेके जानी है तो ले जाओ, मैं अपना प्यार भूल जाऊंगा, लेकिन मेरे को मत मारो। मैं आपके पाँव पड़ दूं। आप नहीं, इसको भी नहीं। मैं गरीब आदमी क्या कर सकता है मालिक, अब ले जाओ। चुप, नौटंकी बंद कर अपनी, वरना क्या शहरी बाबू? बाबू, ये गांव वाले लगता है हमारी मदद के लिए आए। मदद को तो आए हैं, लेकिन तुम्हारी नहीं, मेरी। तुम लोग इस गांव के लोगों को जानते हो ना, तो उनसे बात करो और मेरी तरफ मिलाओ। और अगर मैं मुसीबत में दिखूं तो फौरन उन्हें बुलाओ। मेरे चाचा यहाँ के पास के गांव के सरपंच है। आप चिंता मत करो, सब मानेंगे। चलो निकलो अभी। भैया हम आपके साथ चलते हैं। आजा। अरे मनोरमा दीदी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मैंने रज्जो बिटिया को देखा दुल्हन बने। किधर जा रही थी वो? वहां आगे। दिमाग खराब हो गया आपका। क्या हरकत है ये तो तू बताएगा मीरजादे, जो बंदूक दिखाकर गरीब की दुल्हन को भगा कर ले जा रहा था।
क्या? हाँ, और अब तू अपने दोनों हाथ जोड़कर घुटने के बल चलकर रिश्ता गाएगा, वरना यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? होश में तो हो तुम लोग? हाँ, आप लोगों को कुछ पता भी, आप क्या बोल रहे हैं? बिना कुछ जाने बस फरमान सुना रहे हो और लाठी चला रहे हो। असली लाठी तो इस पे चलनी चाहिए, इस विक्की पे। देखो 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 काका चाचा सब देखो, बेदर्दी देखो, किसी पराये मर्द के लिए अपने होने वाले पति को दर्द दे रही है। कि चुप कर। खाद बाबू, छोड़ छोड़ मुझे। स्वरा रुको बेटा, अर्जुन वापस आया या नहीं? अरे हाँ, अब तक तो आ जाना चाहिए था। चिराग ने कहा था 20 से 25 मिनट लगेंगे और अब तो 30-40 मिनट के ऊपर ही हो गए हैं। चिराग कहाँ है? अरे मुकुंद, जरा देखो तो चिराग कहाँ है? जी ताई जी, सर जाओ देखो चिराग कहाँ है। अरे वो कहाँ जाएगी, इतना सारा सामान है उसके पास, तुम देख लो ना। अरे मुकुंद, तुम ही फोन लगा लो ना, पूछ लो कहाँ पहुंचा अर्जुन। ये भी ठीक है। अरे पापा, इसकी तो बैटरी लो है, फोन होगा ही नहीं इससे। माँ यार, यहाँ पे लैंडलाइन की कमी है क्या? है? देखो वही कोने में एक लैंडलाइन पड़ा है, उससे फोन लगा लो। हाँ, हम लैंडलाइन से करते हैं। अब नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। देवर जी तो आ गए। क्या लल्ला आ गया? हाँ, वो आप उन्हें डांटेंगे इस डर से ना, वो सीधा ऊपर अपने कमरे में भाग गए। हाँ, गोडाउन गए थे ना, तो इसलिए उनके कपड़ों से खाद की बहुत स्मेल आ रही थी, इसलिए। पर हम तो कब से दरवाजे पे तोरण लगवा रहे हैं, हमने तो नहीं देखा देवर जी को आते हुए। हाँ हाँ, हम भी कब से यहाँ खड़े हैं, हमने तो अर्जुन को आते नहीं देखा। अरे सच में उसके कपड़ों में से बहुत बास आ रही थी। हमने उसे कहा कि पीछे के दरवाजे से सीधा अपने रूम में जाए और दूल्हा बन के ही नीचे आए, वरना सब के सब यहाँ पे उसकी बैंड बजाने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, इसका मतलब तूने बचा लिया उसकी बैंड बजने से, मतलब उसे डांट पड़ने से बचा लिया है। अरे जेठ जी, अर्जुन को डांट तो फिर भी पड़ेगी, है ना जीजी? नहीं, थोड़ी कम पड़ेगी, लेकिन पड़ेगी तो सही ना। अरे भाभी, आप इतना सब कुछ लेके कहाँ जा रहे हो? लाइए। आइए। सॉरी, डर गए ना, इसलिए एकदम से मुंह से निकल गया। हाय, बच्चों, छोड़ उसे। हमने कहा छोड़ो। आप लोगों के सामने ये ऐसी रंगबाजी दिखा रहा है, तो मेरे सामने क्या नहीं करता होगा ये? मेरी दुल्हन के लिए इस रईसजादे के इरादे इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं। छी, मैं तो अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता। विक्की, नाटक बंद कर अपना। चुप। शायरी बाबू, ये तेरा शहर नहीं है जो पैसे के जोर पर गरीब की आवाज को दबा देगा। लड़के, बता इसने क्या किया? मेरी बोली बाली रज्जों का फायदा उठाया इसने। आपको पता है सरपंच जी, मेरी प्यारी रज्जो अपनी माई को लखनऊ ढूंढने आई थी, लेकिन इस जल्लाद ने उसको अपने कमरे में बंद कर लिया, वो भी जबरदस्ती। झूठ बोल रहा है ये। ए लड़की, चुप। तेरा होने वाला पति बोल रहा है ना, तो बोलने दे इसे। धन्यवाद सरपंच जी। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि आप लोग ही बताइए कि एक कुंवारी लड़की और एक कुंवारा लड़का अगर दिनों दिनों तक बंद कमरे में रह के आए, तो क्या एक शरीफ लड़का उससे शादी करेगा? नहीं करेगा। लेकिन मैं फिर भी तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी रज्जो से प्यार करता हूं। मेरे बचपन का प्यार है ये देखिए, देखिए, हमारे हाथ में मेहंदी लगी है, हमारी सगाई हो गई, हमारी हल्दी हो गई और आज हमारी शादी थी, लेकिन ये आदमी मेरी दुल्हन का पीछा ही नहीं छोड़ता है। इसकी उंगली देखो, इसकी उंगली में सगाई की अंगूठी है। आज मेरी तरह इसकी भी शादी होने वाली थी, लेकिन ये आदमी अपनी वाली को छोड़ के या मेरी खुशियां बर्बाद करने आ गया है, मेरी दुल्हन को भगा ले जाने। चुप, चुप। कुछ भी बकवास करेगा ना तो जान लेने के तुम्हारी हम। आप लोगों ने सुना? ये जान लेने की बात कर रहा है मेरी। अब बोलो। बोलना नहीं है, मारना है तुझे, चप्पल मारना है, वो भी गोबर से सनी हुई। ए बदतमीज लड़की, कोई अपने होने वाले पति से इस तरह से बात करता है क्या?
पहले ऐसे नहीं बात करती थी सरपंच जी, लेकिन इस रईसजादे ने इसको ये सब सिखाया है। मेरे बारे में अनशन बोल के मेरे खिलाफ बनाया इसे। कहता है कि मैं भोली वाली लड़कियों को पटाता हूँ, उनको शादी के झांसे में डालता हूँ और फिर शरत पार बेच देता हूँ। हाँ तो यही करते हो तुम, यही धंधा है तुम्हारा। चुप कर। ये धंधा तेरा होगा तभी तू रज्जो को अपने साथ रखना चाहता है, और बीवी बना के नहीं, कुछ और बना के। रुक जा भैया, गांव वाले बहुत गुस्से में, ठहर जाओ। पकड़ो इसे। बहुत गर्मी दिखा रहा है ये। तुम सब भी इस विक्की जैसे हो, तभी तो इसका साथ दे रहे हो। गंदे घटिया। बात सुननी ही है ना तो पूरी बात सुनो। ये मेरा अपहरण करके मुझको लेके जा रहा था कहीं, पता नहीं कहा। मेरे हाथ पैर बांध के मुंह पे कपड़ा ठूस के, शायद सरहद पार। मेरा विक्की ऐसा नहीं कर सकता। ये तू क्या बोल रही है रज्जो, मेरी जानती है। चुप कर, बहुत हो गया तेरा झोंका झूठ पड़े। सरपंच बाबू, ये तो मेरे खाद बाबू समय पे आ गए थे, नहीं तो इसने तो मुझे मार ही दिया होता। आज इनकी वजह से मैं जिंदा खड़ी हूँ इधर। हाँ हाँ, जल्लाद ही तो हूं मैं। लोगों की जान लेना ही तो काम है मेरा, इसलिए तो तेरे आगे पीछे घूम रहा हूं। दूल्हा बने, नमूना बने, और सबके सामने तेरा नाम ले रहा हूं कि रज्जो तू मेरी रानी है, मेरी रानी है। और तू क्या कर रही है मेरे खाद बाबू? धोखा, फरेब, चालबाजी ये होती है रज्जो जो तू मेरे साथ कर रही है इस वक्त सबके सामने। तुझसे बहुत प्यार किया रे, लेकिन तूने मुझे सबके सामने ऐसे नीलाम कर दिया। अबे नौटंकी बंद कर। आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है ना, तो बुलाइए पुलिस को। पुलिस बताएगी इस आदमी की असलियत क्या है, फिर सब हो जाएगा। आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। छोड़ो, बुलाओ पुलिस को। नहीं तो एक काम कीजिए, हमारा फोन ढूंढिए, इधर इधर गिरा होगा, हम बुलाते हैं पुलिस को। क्योंकि जब तक ये आर पार का फैसला नहीं हो जाता ना, हम रज्जो को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम रज्जो की जान खतरे में नहीं डालेंगे। दीजिए फोन सरपंच जी। शहरी बाबू, कुछ दिनों पहले एक अमीरजादे ने हमारी पत्नी को रोड पर अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी थी। हमारी पत्नी की वहीं जगह पर ही मौत हो गई। तहकीकात के लिए 3 लोग मौजूद थे, लेकिन तीनों के तीनों उस बात से मुकर गए कि गलती उस अमीरजादे की थी। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई सबूत ही नहीं है कि उस अमीरजादे ने हमारी पत्नी को टक्कर मारी है। हमारे लाख कहने पर भी पुलिस वालों ने एक नहीं मानी। इसीलिए ना तो हम और ना ही हमारे गांव वाले ऐसे ही किसी की ना तो कोई बात मानते हैं, और ना ही ऐसे किसी सबूत को हमारी पंचायत सबूत मानती है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।